लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने किशोर उपाध्याय को दिया बड़ा झटका, उपाध्याय को पार्टी के सभी पदों से हटाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को लेकर दिया बड़ा बयान, पाक चीन के एजेंडा को बढ़ावा देना कांग्रेस के डीएनए में बताया। संतों की सरकार को चेतावनी, दर्ज मुकदमे तुरंत ले वापस, माफी मांगे सरकार। ऋषिकेश में 71 पर्यटक निकले कोरोना पॉजिटिव, 9 स्थानीय लोग भी संक्रमित। देहरादून में 8 साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म का मामला, दोषी जावीर को मिली 20 साल की सजा। लक्सर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 40 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामद, मौके का फायदा उठाकर 4 आरोपी फरार। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को कांग्रेस पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। उन्हें पार्टी के तमाम पदों से हटा दिया गया है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने किशोर उपाध्याय को लिखे पत्र में कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, जबकि इस लड़ाई को आप कमजोर कर रहे हैं, इसलिए अगले आदेश तक आपको तमाम पदों से हटाया जाता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों किशोर उपाध्याय बीजेपी नेताओं से मिलते हुए पाए गए थे। उसके बाद से कांग्रेस में उनके खिलाफ खासी नाराजगी नजर आ रही थी। इसी के चलते कल 12 जनवरी को उन्हें तमाम पदों से हटा दिया गया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में सूर्यधार झील निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। आपको बता दें कि पत्रकार उमेश कुमार ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पहले ही इस मामले को उजागर किया था, जिस पर तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार द्वारा उमेश कुमार पर बदले की भावना से कार्यवाही की गई थी, जिसमें उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह सहित दर्जनों मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। उस वक्त उमेश कुमार द्वारा किए गए सारे स्टिंग सच निकले, जिसमें उन्होंने उस वक्त भी त्रिवेंद्र रावत पर करोड़ों की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाकर स्टिंग सार्वजनिक किए थे और अब भाजपा सरकार के ही मंत्री सतपाल महाराज ने इस पर कार्यवाही के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए के इस घपले में अब अधिकारियों की गर्दन नपनी तय है, लेकिन सवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत पर भी खड़े होते हैं कि जिस सूर्यधार झील को वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे थे, उसी में करोड़ों का घपला सामने आया है। जहां पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता चल रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने सख्त गाइडलाइन भी जारी कर दी है। वहीं पूरे उत्तराखंड में भाजपा के एक ऐसे विधायक हैं जो ना नियमों को मानते हैं ना कानूनों को। खानपुर विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम हूटर बजाते हुए विधायक कुंवर प्रणव चुनाव आयोग को ही ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। खानपुर के करणपुर गांव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये भाजपा के वही विधायक हैं जो कभी उत्तराखंड को अपने गुप्तांग पर रखने वाला बयान देते हैं, तो कभी मीडिया को ही धमकाने का काम करते हैं। जहां पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का पालन हो रहा है, वहीं भाजपा के खानपुर विधायक चुनाव आयोग के नियमों को रोधते हुए छाती पर हूटर बजाते हुए अपनी हनक दिखा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले भाजपा के इस विधायक पर क्या कार्यवाही करता है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत ने एक बार फिर पौड़ी जिले की लैंसडाउन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। अनुकृति ने साफ कर दिया है कि जो भी पार्टी उन्हें टिकट देगी वह जीतकर उस पार्टी के विश्वास पर खरा उतरेंगी। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत ने लैंसडाउन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। अनुकृति गुसाई ने साफ किया कि वह इस सीट पर सबसे मजबूत दावेदार है। यदि राजनीतिक दल अपने तमाम सर्वे और रिपोर्ट को देखकर टिकट देते हैं तो उन्हें उम्मीद है कि उन्हीं पर विश्वास किया जाएगा। हालांकि इस दौरान अनुकृति गुसाई रावत ने यह कहकर फिर सनसनी फैला दी थी, जो भी पार्टी उन पर विश्वास करती है वह उस विश्वास पर खरा उतर कर जीत को हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया टिहरी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने यहां पर बराड़ी बाजार में डोर टू डोर कैंपेन किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तराखंड को फ्री बिजली दी जाएगी। टिहरी बांध से देश के कई राज्यों को बिजली दी जा रही है, ऐसे में वह टिहरी में भी चुनाव जीतने के बाद फ्री बिजली देंगे। बीजेपी द्वारा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मुद्दों को लेकर कांग्रेस इन दिनों खासी सक्रिय है। ऐसे में कल 12 जनवरी को कांग्रेस महामंत्री मथुरा दास जोशी ने मुख्य चुनाव अधिकारी सौजन्य से मिलकर 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपत्ति जताई और उसे आचार संहिता का खुला उल्लंघन करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि विश्वस्त सूत्रों से संज्ञान में आया है कि राज्य बाल विकास परियोजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न विकास खंडों में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री की फोटो युक्त मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट का वितरण किया जा रहा है, जो कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। इस पर तत्काल रोक लगानी जानी आवश्यक है।
पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई थी, उस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पंजाब दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध अचानक नहीं बल्कि एक प्रायोजित योजना थी। कांग्रेस अलाकमान देश को इसका जवाब दे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सेना के खिलाफ बोलना और पाक चीन के एजेंडा को बढ़ावा देना कांग्रेस के डीएनए में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बयान देहरादून में बीजेपी के स्लोगन लॉन्च कार्यक्रम में दिया है। आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उस पर राष्ट्र नीति पर राजनीति करना ये कांग्रेस के डीएनए बन चुका है। ये लगातार यही काम करते रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी से घृणा करते करते कांग्रेस देश से, प्रधानमंत्री के पद से, संविधान से, सेना से, आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार के उनके वक्तव्य आए, जिस प्रकार से अभी पंजाब के मुख्यमंत्री जी के चन्नी जी के बयान आए, वो निश्चित रूप से ऐसे बयान थे कि कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार के बयान नहीं दे सकते हैं। आखिर प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार से बोलना, सेना के खिलाफ बोलना, राष्ट्र हित से घृणा करने लगी आप कांग्रेस से करते करते। इससे पहले भी इनके द्वारा पुलवामा पर सियासत, पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, बालाकोट पर सवाल मांगना और बार बार पाकिस्तान और चीन के प्रोपेगेंडा के साथ सुर से सुर मिलाना और युवराज लगातार चीन के एजेंडे को आज भी विदेशों में बढ़ाने का काम करते हैं, लगातार उसको प्रमोट करने का काम करते हैं। विधानसभा खानपुर के खेमपुर हजरपुर गांव में सड़क से गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर रैप का कार्य शुरू हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार के समक्ष गांव के किसानों ने ये समस्या उठाई थी। गांव वालों का कहना था कि यहां से सड़क पर चढ़ते समय ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने का खतरा बना रहता है। उस समय उमेश कुमार ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र कार्य शुरू करा दिया जाएगा। कल 12 जनवरी को ये कार्य शुरू करा दिया गया है, जिससे ग्रामीण काफी खुश हैं। आचार संहिता के लागू होने के बाद बागेश्वर जिले में की जा रही तैयारियों का निरीक्षण 12 जनवरी को बागेश्वर जिलाधिकारी और एसएसपी बागेश्वर द्वारा किया गया। आचार संहिता उल्लंघन मामले पर जिलाधिकारी ने कहा कि विधायक को नोटिस भेजा गया है। विधायक द्वारा जवाब दे दिया गया है। संबंधित आरओ द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी। चुनावी प्रक्रिया के तहत जहां आचार संहिता लागू हुई है, वहीं जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा पूरे बागेश्वर जिले में दौरा किया जा रहा है और तमाम तैयारियों की जानकारी ली जा रही है। सर, किस तरीके की तैयारियां देखी जा रही हैं अब तक? देखिए, एमसीसी एनफोर्समेंट के बाद में विद इन टाइम बाउंड जो है हमें काफ़ी सारे स्टेप्स लेने होते हैं, जिसमें 24 घंटे में जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है उसमें सभी पोस्टर्स, होर्डिंग्स वगैरह हटवाने होते हैं और विद इन 48 आवर्स जो होते हैं वो पब्लिक प्लेसेस में हटाने होते हैं और विद इन 72 आवर्स जो प्राइवेट हमारे प्रीमाइसेस होते हैं वहाँ से हमें हटवाने होते हैं। तो अभी क्योंकि 72 आवर्स हो गए हैं, तो इसलिए मैंने सभी जो हमारे आरओ जो संबंधित एसडीएम से उनके साथ और एसपी साहब के साथ में आज यहाँ पे दौरा किया है। और बागेश्वर में भी मैंने देखा और यहाँ गरुड़ में भी देखा, लगभग ज़्यादातर सभी जो हमारे पोस्टर्स, होर्डिंग्स है वो सब हटा दिए गए हैं। कुछ एक जगह पे जो है मैंने कुछ पोस्टर्स वगैरह या वॉल पेंटिंग्स वगैरह देखी है, तो वो मैंने इनको जो है डायरेक्शंस दे दिए हैं कि उनको भी एक टीम लगा के जल्द से जल्द उनको हटवा दें। सर, एक आचार संहिता के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आया था, जहां कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया गया था वर्तमान विधायक पर, तो सर उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें जहां तक मेरे पास सूचना है, अब उसमें जो संबंधित आरओ है उनके द्वारा उनको नोटिस दिया गया था और आज सुबह शायद उनका जवाब भी आ गया है। तो अब संबंधित जो आरओ है, जो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो उनके द्वारा की जाएगी। हाथी का आतंक अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला ऋषिकेश का है, जहां ऋषिकेश से विक्रम सिंह रावत और नरेंद्र सिंह रावत करीब 4 बजे अपने घर जा रहे थे। अचानक तिमली वाली रोड पर हाथी मिल गया, जिस पर विक्रम सिंह और नरेंद्र सिंह अपनी गाड़ी सड़क पर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागे। इस पर हाथी ने उनकी गाड़ी को पूरी तरह तोड़ दिया। पहाड़ों की रानी मसूरी में साल की पहली हल्की बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों के साथ देश और विदेश से आए पर्यटकों के चेहरे खिल गए। वहीं मसूरी के आसपास के क्षेत्र के लाल टिब्बा, धनौल्टी, सुरकंडा देवी और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मसूरी में बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। धनौल्टी और थत्यूर क्षेत्र में बीते 4 दिनों से बारिश और बर्फबारी के बाद विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी हुई है, जिस कारण लोग मोमबत्ती के सहारे रात गुजार रहे हैं। कड़ाके की ठंड से हालात बहुत खराब हैं। वहीं क्षेत्र में जल आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लाइट न होने से लोगों के आवश्यक कामकाज ठप हो गए हैं। विद्युत और जल आपूर्ति न होने से पर्यटक भी धनौल्टी क्षेत्र में नहीं रुक रहे हैं। जल संस्थान के अवर अभियंता रवि शाह का कहना है, पेयजल लाइन सिरवा टॉक से आगे क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत जारी है। जल्द आपूर्ति बहाल की जाएगी।
आज जो दर्जनों गांव हैं उसमें लाइट की इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि लोगों का जो पढ़ाई का क्षेत्र बच्चों का जो ऑनलाइन हो रहा है उसमें बाधा आ रही है। और यहाँ पे जो धनोल्टी के अंदर जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट काफ़ी संख्या में आ रहा है, पर क्योंकि कोई भी उनको ठहरा नहीं पा रहा है क्योंकि लाइट ना होने के कारण जो है गेस्ट वापस जा रहा है और लोग मायूस हो रहे हैं इस बात को लेकर, क्योंकि लाइट की बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। 8 तारीख से लाइट, आज 4 दिन हो गए, अभी तक जो है लाइट नहीं सुचारू रूप से नहीं आ पा रही है। मैं ग्राम प्रधान धनोल्टी नीरज बेरवाल। यहाँ जब से मौसम खराब है, बर्फ़ पड़ी है, 5-6 दिन हो गए हैं, अभी तक लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ दर्जनों गांव अभी अंधेरे में हैं और जो भारी बर्फ़ पड़ने के कारण लाइट की तारें टूट गई है, अभी सब अंधेरे में है। गरुड़ क्षेत्र में आधार सेवा केंद्र को लेकर जिलाधिकारी बागेश्वर ने जानकारियां दी है, जहां जिलाधिकारी बागेश्वर विनीत कुमार ने बताया कि गरुड़ में आधार सेवा केंद्र का मामला उनके संज्ञान में है। गरुड़ क्षेत्र की जनसंख्या को देखते हुए 2 अन्य आधार सेवा केंद्र भी जल्दी ही खोलने के लिए शासन से बात की जा रही है और जल्दी गरुड़ क्षेत्र के लोगों को अन्य आधार सेवा केंद्रों का लाभ भी मिलेगा। देखिए, इस संबंध में अभी मैंने ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क किया है। उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि वहाँ गरुड़ में अभी हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे आधार केंद्र चल रहा है। इसके अलावा हमारे ब्लॉक में भी पहले चल रहा था, लेकिन अभी वो ब्लॉक हो गया है। तो उसके रीज़न्स मैंने उनको बताने के लिए कहा है कि क्या क्या रीज़न है ब्लॉक होने का, और अगर उसको सही करवाया जा सकता है तो उसको तुरंत उसको सही करवा लिया जाए। इसके अलावा एक वहाँ पे CSC जो हमारा ऑफिस है उसमें भी आधार केंद्र चल रहा था, तो वो भी अभी 1-2 दिन से वहाँ पे भी कुछ परेशानियाँ आ रही है। तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को डायरेक्शंस दे रखे हैं कि वो भी जल्द से जो भी परेशानियाँ हैं उनको दूर करके वहाँ पे आधार कार्ड हमारे बनने लग जाए, इसके लिए व्यवस्था कर लें। सर, गरुड़ की जनसंख्या, भारी जनसंख्या को देखते हुए वहाँ पे 2 अन्य आधार सेवा केंद्र खोलने की भी लगातार मांग की जा रही है। देखिए, जैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन है कि सिर्फ जो हमारे गवर्नमेंट प्रीमाइसेस है सिर्फ वहीं पे आधार खोले जा सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे। अगर ऐसी कोई मुझे एप्लीकेशन इस तरीके की कोई प्राप्त होती है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो तहसील है वहाँ पे भी एक अतिरिक्त हम आधार केंद्र खोलें। और इसके अलावा वैसे भी अब तो स्कूल्स में भी हमारे जो है आधार, स्कूल की भी टीम होती है, उनके द्वारा भी आधार बनाए जाते हैं, और आंगनवाड़ी जो है उनकी भी एक टीम होती है जो आधार बनाती है। लेकिन ऐसी कोई मेरे पास यहाँ पे शिकायत आई नहीं है कि आधार नहीं बन रहा है। अगर इस तरीके से एक बार मैं इसका पता करवा लूँगा, अगर वहाँ पे किसी को दिक्कत होगी तो हम लोग व्यवस्था करेंगे। कालाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण हो रहा है, जहां पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाडूंगी में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। वहीं फ्रंट वर्करों को भी बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। सारे स्कूलों में टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कोरोना के टीके लग चुके हैं। कोविड की 3rd वेव को देखते हुए हम लोगों की पूर्ण तैयारियां हैं। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है और बच्चों में भी बड़ा जोश है। सारे स्कूल हमने कवर कर लिए हैं। थोड़ा बहुत जो बच्चे छूटे हैं उनको हम, अब स्कूल खुलेगा तो स्कूल में जाके या फिर हॉस्पिटल में आके भी कई बच्चे जो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, और क्योंकि हॉस्पिटल में हमारे यहाँ रोज़ वैक्सीनेशन हो रहा है। इसके अलावा बूस्टर डोज सोमवार से जो है बूस्टर डोज भी हमारे यहाँ शुरू हो गया है, जिसमें लोगों में काफ़ी उत्साह है। जांच भी कोविड की लगातार हो रही है, जांच हमने बढ़ा दी है। RT-PCR वगैरह हम पूरा कर रहे हैं। फील्ड में जाके भी जांच कर रहे हैं। गड़प्पू में भी हमारी एक टीम गई है जो आने जाने वाले लोगों की जांच कर रही है, और हमें 3rd वेव के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, और इसको हम जो है कोई भी बिना बाधा के अच्छी तरह से संभाल लेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स और 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। बता दें कि मौसम खराब होने के बावजूद भी DSA मैदान में कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए वैक्सीन की डोज लगाने के लिए 15 से 18 साल के बच्चों में भी उत्साह देखा गया। वहीं 60 साल से ऊपर के लोग भी बूस्टर डोज लगवाने के लिए आए। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों और सरकारी भवनों में प्रचार संबंधी पोस्टर और सामग्रियों को हटा दिया गया है। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, चुनाव आचार संहिता का सभी पालन करें, किसी तरह का कोई भी उल्लंघन न हो, शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम रहे, इसी मकसद से पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नगर रविंद्र कुमार चमोली के निर्देशन और SHO प्रदीप पंत के नेतृत्व में पुलिस नरेंद्र नगर वाल्मीकि बस्ती से लेकर बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए कुमारखेड़ा, आगरा काल, फकोट और खाड़ी में फ्लैग मार्च किया।
आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए शासन व उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर आदेश निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव आचार संहिता का 100% पालन किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पे व सरकारी भवनों पे जो भी पोस्टर किसी भी प्रत्याशी के लगे हैं उनको हटा दिया गया है। अर्धसैनिक बलों का आगमन प्रदेश व जनपद में हो गया है, जिनके माध्यम से फ्लैग मार्च प्रत्येक जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, तहसील स्तर पे व थाना अध्यक्ष पे किया जा रहा है, जिससे जनता में आम शोहरत निर्वाचन आयोग के संबंध में अच्छी बनी रही और निष्पक्ष चुनाव हो सके। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही अवैध कच्ची शराब बनाने वाले माफिया भी सक्रिय हो गए हैं और कहीं न कहीं चुनाव में लोगों को कच्ची शराब परोसकर भारी मुनाफा कमाने की फिराक में लगे हैं। लक्सर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के प्रतापपुर गांव के पास बाणगंगा में छापेमारी करते हुए 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मौके से कच्ची शराब बनाने वाला करीब 3000 लीटर लहन को नष्ट कर दिया। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर 4 आरोपी फरार हो गए। गंगा में जो है टापू पे काफ़ी समय से जो है शराब बनाने की जो है इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग वहाँ बड़े पैमाने पर शराब बना रहे हैं। लक्सर पुलिस को जब ये सूचना मिली तो लक्सर पुलिस इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जो है एक टीम गठित की गई थी और उस टीम के द्वारा जो है वहाँ पे कार्रवाई की गई है और जिसमें 40 लीटर कच्ची शराब और करीब 3000 लीटर लाहन नष्ट किया गया है। काफ़ी बड़े मात्रा में उपकरण वगैरह वहाँ प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि चुनाव की दृष्टिगत उधर बिजनौर में भी इन चीज़ों का जो है काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि उधर से भी शराब इधर आती है, कच्ची शराब। तो पीछे बॉर्डर मीटिंग भी थी, उसमें भी कार्रवाई करने के लिए जो है सहमति बनी थी और बिजनौर वालों को भी जो है अवगत कराया जा रहा है कि उधर भी अगर इस तरह की कोई भविष्य में सूचना मिलती है उसे साझा किया जाए। डोईवाला विधानसभा में आए दिन पानी की समस्याएं सामने आती हैं, पर टीरी विस्थापित क्षेत्र अठुरवाला के ग्रामीणों को पानी तो मिल रहा है पर वह पीने योग्य नहीं है। यहाँ के ग्रामीण पिछले कई महीनों से गंदा पानी इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 1 साल से यहाँ के लोगों को न तो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो रहा है और न ही पीने के लिए, जिससे वह गेहूँ की फसल भी नहीं उगा सके। इन ग्रामीणों के नालों में पानी तो आ रहा है पर पानी में आ रही मिट्टी की वजह से यह पानी इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये कंडल गांव है और यहाँ जिसमें पानी बहुत दिक्कत है। ट्यूबवेल खराब है, कम से कम 2 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन वही है कि कोई वो नहीं कर रहा। पीने का पानी की समस्या है, पीने का पानी बहुत समस्या है। हम तो गागरों में और बोतलों में ला रहे पानी दूसरी जगह से। जो पानी आ भी रहा तो ये गंदा पानी, ये तो बहुत गंदा है, किसी काम का नहीं है। तो आपने शिकायत की? शिकायत कर रखी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए नया ट्यूबवेल खुलेगा, फिलहाल इसको चलाओ, लेकिन ये भी जब लाइट जाती है दोबारा नहीं खुलता है। बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। क्या होना चाहिए? समस्या का समाधान होना चाहिए, पानी बिल्कुल होना चाहिए सर। आपका नाम? मेरा नाम सरिता कुमार है। पिछले कोरोना काल में ये ट्यूबवेल ख़राब हुआ था, उसके बाद इसके हौज में कोई दिक्कत आई, जब लोगों ने हल्ला उठाया तो इसका 4 इंच की इन्होंने बोर्ड डाली और पानी आने के बावजूद लोगों को पानी नहीं मिला। जो पानी मिल रहा है ये पानी मिल रहा है। सर इस सरकार का कोई भी अधिकारी, कोई भी नुमाइंदा, कोई भी प्रतिनिधि, 4 वार्ड सदस्य हमने यहाँ पे इनको दिए हैं। पूरे पिछली पंचायत में भी पानी की समस्या होती है, लेकिन इस तरह की समस्या हमारे पूरे कार्यकाल में नहीं रही। 5 साल के कार्यकाल में ग्रामीणों ने, इस कंडल के गांव के लोगों ने यहाँ पे गेहूं की फसल नहीं बोई है। धिक्कार ऐसी सरकार को जो किसानों को एक तरफ कह रही है हम उनको सम्मान दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोगों को सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा। आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, उसके बावजूद भी अगर इन लोगों को पानी नहीं मिला तो कल जल किसान का पुतला दहन होगा दुर्गा चौक पे, और 1 हफ्ते के अंदर इनको अगर सही समस्या इनके पानी की ट्यूबवेल की नहीं हुई तो हम बहुत उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे हमें जेल भी जाना पड़े। खल क्षेत्र के गोल गांव के मल्लिका अर्जुन स्कूल में आरएसएस प्राथमिक वर्ग का 8 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग स्वयं सेवकों के दीक्षांत समारोह के साथ संपन्न हो गया है। प्रशिक्षण वर्ग में स्वयं सेवकों को संघ के उद्देश्यों, कर्तव्यों और समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर डीडीहाट नगर पालिका परिषद के द्वारा डीडीहाट नगर में नगर पालिका द्वारा बनवाई गई उत्तराखंड की सबसे बड़ी विवेकानंद की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि विवेकानंद की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना हमारे डीडीहाट नगर में हुई। स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श थे। उन्होंने युवाओं से विवेकानंद के बताए गए मार्ग पर चलने की अपील की है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार।
है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।